हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर 2। बाकी अदर वीडियो कवर हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने इस चीज़ को पहले से हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि हम लोग ये समरी के रूप में पढ़ रहे हैं तो पूरा इतना इतना लंबा वीडियो को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें। चैप्टर 2 जो है वो है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये 5 टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस वीडियो। लैंड और जो सॉयल वाटर वगैरह ये एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, और जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक बायोटिक आपको पता ही होगा, जिसके अंदर जान होती है उसे हम बायोटिक बोलते हैं। जिसके अंदर मतलब लाइफ नहीं होती, लाइफ ये तो उसे हम एबायोटिक बोल देते हैं। लैंड, लैंड आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। और ये कितना मतलब टोटल एरिया का जो है 30% है ओनली, जो कि अर्थ है उसका 30% लैंड है। बाकी 70% जो है वाटर है, इसीलिए हम इसे वाटर मतलब वाटर की वजह से हम इसे ब्लू प्लानट भी बोलते हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई 30%, यानी जो 90% पॉपुलेशन है वो 30% लैंड में ही रहती है, बाकी 70% इनहेबिटेड लैंड है। ड्यू टू अनइवन है, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट वगैरह ऐसे सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए पॉपुलेशन डिफरेंट है। क्योंकि डिफरेंट जो हमारा क्लाइमेट है उसकी वजह से, टोपोग्राफी, माउंटेन, सारी चीज़ें इनकी वजह से पूरा डिफरेंट है। लैंड यूज़, हम लैंड का कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट पर्पस होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री होगा, माइनिंग हो गया, रोड हो गया, ये चीज़ों के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। लैंड को टू फैक्टर मतलब अफेक्ट करते हैं, फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर। ओके, फिजिकल फैक्टर क्या होता है, जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड मतलब वाटर अवेलेबिलिटी। ह्यूमन क्या होता है, जो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से ह्यूमन फैक्टर। दो ऑनरशिप, कैसे ऑनरशिप भी हम टू टाइप में मतलब क्लासीफाई करते हैं, एक प्राइवेट ऑनरशिप, एक कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड मतलब सारे लोगों से यूज़ करें। प्राइवेट लैंड जैसे कि आपके प्राइवेट लैंड हो गया, आप पर्सनली यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका घर हो गया। कम्युनिटी लैंड जैसे रोड वगैरह हो गया, या फिर जो गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ बनाई है उसे सारे लोग यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ डिफाइन की गई है। और लैंड जैसे कि ये प्रॉब्लम है लैंड के लिए, वो डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है। डिफोरेस्टेशन करते हैं, लैंड इरोजन जो होता है, ये सारी प्रॉब्लम है उसके लिए। कंजर्व करने के कंजर्वेशन में हमें क्या दिक्कत आती है, क्योंकि ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से लैंड एरिया है कम पड़ता जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम कंजर्व नहीं कर पा रहे इस चीज़ के लिए। और फिर जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी एक इसकी प्रॉब्लम है। फिर जो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, इसकी वजह से ये भी ये प्रॉब्लम है। सॉइल, सॉइल क्या होता है, सॉइल जो होता है वो लेयर होता है एक, ठीक है ना। ग्रेनिटी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो सरफेस कवर करता है उसे हम सॉइल बोल देते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं सॉइल के अंदर। स्पीड फ्रॉम द पेरेंट रॉक टू द सॉइल सरफेस, इसकी जो प्रोफाइल होती है। 4 लेयर होती है सॉइल सरफेस की। फर्स्ट लेयर जो होती है वो ह्यूमस एंड वेजिटेशन होता है। सेकंड लेयर जो होती है वो साल्ट एंड क्ले होता है। थर्ड लेयर जो होती है वो रॉक मटेरियल जो होता है वहाँ थर्ड लेयर में होता है। फोर्थ लेयर में जो पेरेंट रॉक होता है, ठीक। फैक्टर क्या क्या इम्पैक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए, नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, क्लाइमेट फैक्टर जो होते हैं, टोपोग्राफी हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, टाइम टेकन वगैरह, जो कंपोजिशन हो गया। पेरेंट रॉक जो होता है वो डिसाइड करता है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल एटसेट्रा। ये कौन डिसाइड करता है, पेरेंट रॉक। रिलीफ क्या डिटरमाइन करते हैं, जो एल्टीट्यूड, स्लोप वगैरह जो होते हैं। फ्लोरा फौना, माइक्रो ऑर्गेनिक अफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन, मतलब जो ह्यूमस होता है उससे इम्पेक्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो होता है वो रेनफॉल डिसाइड करता है, वेदरिंग वगैरह। टाइम डिटरमाइन करता है जो सिकनेस ऑफ द प्रोफाइल होती है सॉइल की। डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड सॉरी सॉइल ऑफ द सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, मतलब जो डिग्रेडेशन चल रहा है मेजरमेंट क्या लिए गए हैं, जैसे कि डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन के जो फैक्टर हैं, या फिर नेचुरल फैक्टर हैं। फिर मुल्चिंग जो एक मेथड हो गया, जैसे कि इलीगल माइनिंग, इलीगल जो मतलब जो एनिमल होते हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज वगैरह जो होती है, उनका डिक्लाइन इसी वजह से हो रहा है, मुल्चिंग की वजह से। तो इलीगल ट्रेड होती है उसे हम मुल्चिंग बोल देते हैं। टेरेस फार्मिंग को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंजर्व करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ये होता क्या है, ये स्टेप टेरेस फार्म मेड ऑफ द स्लीप स्लोप, यानी स्टीप स्लोप हम बनाते हैं, वो जो होता है उस पर होता है ये टेरेस फार्मिंग। फ्लैट क्रॉप ग्रोप करते हैं, वो ग्रो करते हैं वहाँ पर। इंटरक्रॉपिंग, हम डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रॉज, क्योंकि जो है सॉइल कंजर्व रहता है डिफरेंट क्रॉपिंग से। काउंटर प्लगिंग जो होता है प्रोसेस पैरेलल टू द कॉन्टर्स ऑफ द हिल्स, यानी हिल्स के जो पैरेलल हम मतलब क्रॉप करते हैं उसे हम काउंटर प्लगिंग बोल देते हैं। सेल्ट क्या इसका मतलब हमारा जो होता है, सेल्टर वेल्ट्स आर रॉज ऑफ द ट्रीज प्लांटेड, यानी सेल्टर वेल्ट्स कैसे बोलते हैं हम, जो रॉज ऑफ ट्री, यानी एक ही रो में हम मल्टीपल ट्री प्लांट करते हैं उसे हम सेल्टर वेल्ट्स बोलते हैं। वाटर,
वाटर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, विटाल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द लैंड एरिया जो वाटर से कवर है, इसलिए हम वाटर प्लानट भी बोलते हैं और ब्लू प्लानट भी बोलते हैं, सिर्फ वाटर की वजह से। ओके, सैलिन वाटर, मोस्टली सैलिन वाटर होता है। ओनली 2.7% जो वाटर वो फ्रेश वाटर है, उसमें से भी 1% हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन वगैरह के लिए, और जो कि पाया जाता है कहाँ, सिर्फ ग्राउंड वाटर और रिवर और लेक्स वगैरह में इतना पाया जाता है, 1%। फ्रेश वाटर भाई मोस्ट प्रीसीज अब हम लोगों के लिए चाहिए ना वो चीज़। वाटर किस किस में यूज़ होता है भाई, सेम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एटसेट्रा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। वाटर शॉर्टेज क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है, फूड वगैरह हो गया, कैश क्रॉप हम मतलब ग्रो कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इसलिए जो हो रहा है वाटर की मतलब प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी, सेम वही इसी चीज़ की वजह से एक्सप्लॉयटेशन हम ज़्यादा मतलब कर रहे हैं रिसोर्सेज का। कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, टूडेज वर्ल्ड शॉर्टेज हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो मतलब हमारे पास कोई अच्छी टेक्निक नहीं है, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी अभी थोड़े दिनों से हम लोग ध्यान देने लग गए, पहले ओवर यूज़ करते थे, पॉपुलेशन मतलब इतना डिफॉरेस्टेशन हो गया अर्बनाइजेशन की वजह से, उसकी सारी प्रॉब्लम थी। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन जो होता है ओनली बायोस्फीयर में होता है। बायोस्फीयर जो लिथोस्फीयर के उसमें बिटवीन दी, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर जहाँ हम मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हो, जहाँ जहाँ हम एक इंसान रह सके, जो ये एक नैरो जोन होता है जो बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। यानी यहाँ तीनों चीज़ें होती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, द बायोस्फीयर, ये लिविंग जो बींग्स हैं इंटरडिपेंडेंस है टू ईच अदर। अगर हम लोगों के पास पानी नहीं होगा या फिर क्लाइमेट नहीं होगा तो मतलब हम लोग डिपेंडेंट हैं। द प्लानट क्या है इसका मतलब, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं क्या देते हैं हम लोगों के लिए, शेल्टर देते हैं और टिम्बर देते हैं। एनिमल्स, फॉर एनिमल्स के लिए प्रोड्यूस, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो भी प्लांट्स वगैरह से ही मिलती है हम लोगों के लिए। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड, यानी वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स, ये वाइल्ड लाइफ में आता है। ये क्या करते हैं, मिल्क वगैरह मिलता है, मीट, हाइड्स एंड वूल वगैरह यहाँ से हमको मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट वर्ड में जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से डिफरेंट है। ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशंस, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रवण, टुंड्रा आर द मेजर टाइप ऑफ द वेजिटेशंस। ये ज़्यादा ये टाइप हैं उसके एसोसिएटेड विद द लिविंग वाटर, लाइक ट्रीज, ग्रासेस ग्रो इन द रीजन, मॉइस्चर। अब अगर आप वीडियो देखे होंगे लास्ट वीडियो, क्लास 7 में हम लोग पहले ही सारा फैक्टर कवर कर चुके हैं, नहीं कर चुका आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें पहले से। कंजर्वेशन एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, द फॉरेस्ट हमारे लिए वेल्थ है, पता ही है आप लोगों को फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। पोचिंग, पोचिंग से क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है शार्प डिक्लाइन ऑफ द नंबर ऑफ द स्पीसीज़, क्योंकि इलीगल हम लोग ट्रेड करते हैं, कुछ लोग जो है करते हैं उस चीज़ के, इसलिए ये इस मेथड को हम पोचिंग बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन भाई सेम टॉपिक है। तो क्या करना है हम लोगों को, सोसाइटी अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोसाइटी फॉरेस्ट्री एंड दी वन महोत्सव जो प्रोग्राम है शुड बी इनकरेज्ड, इस चीज़ को कंजर्व करने के लिए इथिकल ड्यूटी होना चाहिए एवरी सिटीजन की, टू कंजर्व द प्लांट एंड एनिमल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।